हेलो, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि जो राजस्थान की जो मशहूर मिठाई है ना घेवर, वो कैसे बनाते हैं हलवाई लोग मिठाइयों की दुकान पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी होता है और बहुत टेस्टी होता है। इसे बनाने का एक बहुत ही यूनिक तरीका होता है और जब बनके ये रेडी होता है ना तो इसका स्वाद इतना टेस्टी होता है कि लोग साल भर तक नहीं भूलते। और बिल्कुल जो रेसिपी है ना मेरी, उससे मिठाई की दुकान जैसा घेवर घर पे बनेगा। तो घेवर बनाने के लिए हमें बहुत कम सामान चाहिए होता है। सबसे पहले घेवर बनाने के लिए चाशनी बना लेते हैं। अब ये जो चाशनी बनती है ना, ये बिल्कुल गुलाब जामुन की जो चाशनी होती है ना, उसकी तरह बनती है, लेकिन उससे थोड़ी पतली होती है। 1 कप मैंने लिया पतीले में पानी और उसमें डाल दी मैंने करीब आधा कप चीनी। अब जो चीनी है उसको हमें घोलना है पानी के अंदर, और चीनी घुलने तक हमें इसे कंटिन्यूसली स्टर करना है। और अब ये देखिए आप, मैं यहाँ पे तेज़ आंच पे ये चाशनी बना रही हूँ। इसमें मैंने डाल दिए केसर 6 से 7 स्ट्रैंड्स। आप चाहें तो केसर थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और इसमें डाला मैंने 1 चम्मच करीब इलायची का पाउडर। इलायची का छिलका रिमूव करके जो उसके पॉट्स थे उसका पाउडर बना के डाल दिया। अब ये जो चीनी है देखिए घुल के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। हमें करीब 5 मिनट तक तेज़ आंच पे इस चाशनी को पकाना है और थोड़ी सी इसकी कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव करना है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा मत करिएगा चाशनी को, नहीं तो जब चाशनी ठंडी होगी तो और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी और घेवर इससे आप चाश नहीं पाएंगे। ये देखिए, आपको इस तरह की चाशनी चाहिए जो 1 स्ट्रिंग कंसिस्टेंसी से थोड़ा ज़्यादा पतली हो। समझ गए आप। ये देखिए, सिर्फ 5 मिनट चीनी घुलने के बाद तेज़ आंच पे मैंने चाशनी पकाई है। अब इसे हम साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब घेवर बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा, आइस, वाटर और घी। ये घी लिया मैंने 1/4 कप। अब मैं मिक्सी के जार में ना आपको बहुत ही सिंपल मेथड बता रही हूँ। घी को मिक्सी के जार में डाल लीजिए, करीब 1/4 कप घी, कोई सा भी घी ले लीजिए। 3/4 कप इसमें डाल दी मैंने मैदा और साथ में डाला मैंने 3/4 कप पानी, जिसमें बहुत सारी आइस क्यूब्स है। ये देखिए, 2.5 कप्स ऑफ वाटर में करीब 5 आइस क्यूब्स की जो ट्रे होती है ना, 5 ट्रे, वो मैंने इसमें भर के डाल दी है। अब आपको करना ये है कि जो आइस वाटर है, मैदा है और घी है ना, विद आइस क्यूब्स, आपको उसे अच्छे से चलाना है। और इस तरह का एकदम दूध की जो मिल्क की कंसिस्टेंसी वाला जो घोल होता है ना, वो आपको बनाना है एकदम पतला। जैसा घर में दूध होता है ना, आप देख लीजिए बिल्कुल दूध के जैसा होता है ना, बिल्कुल वैसा ये घोल बनके तैयार हो जाएगा। बस ध्यान रहे कि कोई लम्स ना हो, बिल्कुल स्मूथ और फ्लोइंग ये बैटर होना चाहिए। बहुत आसान है घेवर बनाना, बस आपको कुछ ट्रिक्स का ध्यान रखना है। अगर आप सही तरीके से रेसिपी को फॉलो करेंगे तो घर में ना बिल्कुल जो फेमस मिठाइयों की दुकान होती है ना राजस्थान में, उनके जैसा घेवर आप घर में बना पाएंगे। अब हमें करना क्या है, घेवर को घी में पकाना है। घेवर का घोल तो हो गया तैयार। अब हमने लिया करीब, ये देखिए, आधा लीटर के आसपास आप तेल ले लीजिए किसी भी भगोनी में। अब जो भगोनी है ना, इस तरीके की, जैसे मैंने सॉस पैन लिया है ना, इस तरीके की भगोनी ले लीजिए। उसमें आधा कप, कोई आधा लीटर कोई सा भी तेल, मैंने कोकोनट ऑयल लिया है, आप कोई सा भी ऑयल ले लीजिए, जो भी आप घर में खाते हैं ऑयल, और उसे आधा लीटर ऑयल को भगोनी में डाल के तेज़ गरम कर लीजिए, एकदम धुआं आने तक तेल गरम हो चुका है। ये देखिए, जब तेल बिल्कुल धुआं आने तक तेज़ गरम हो जाएगा ना, गैस का फ्लेम तेज़ ही रखना है और बिल्कुल ड्रॉप्स आपको इसके अंदर डालना है। आप देख सकते हैं कि मैं करीब एक बार में जो घोल डाल रही हूँ ना, वो करीब 1 स्पून के आसपास डाल रही हूँ। बस आपको 1 चम्मच, फिर धीरे धीरे मैं कंसिस्टेंसी बढ़ाऊँगी, थोड़ा ज़्यादा करूँगी, डिपेंड करता है कि तेल कितना तेज़ गर्म है। जैसे जैसे आप बैटर डालेंगे, क्योंकि वो बहुत ठंडा होता है बैटर, तो तेल जो होता है ना, वो ठंडा नहीं होना चाहिए, वो गर्म रहना चाहिए, इसलिए एक साथ घोल हम नहीं डालेंगे। और ध्यान रहे कि जो घोल आप डाल रहे हैं वो बिल्कुल सेंटर में डालना है आपको, घोल बिल्कुल सेंटर में। तो ये देखिए, करीब 2 टेबल स्पून के आसपास घोल या 1.5 टेबल
स्पून के आसपास घोल एक टाइम में डालना है। बीच में से किसी स्क्वायर से या किसी रॉड से आप होल बनाते जाइए, उसी होल में आपको बीच में और जो गैप देना है ना, तो आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 सेकेंड्स का आपको बीच में गैप देना है। फिर से घोल डालना है। ध्यान रहे कि जो आप घोल डाल रहे हैं ना, वो बिल्कुल सेट हो जाना चाहिए, आपको जालियाँ दिखनी चाहिए। जब बिल्कुल झाग आना बंद हो जाए उसके बाद नेक्स्ट राउंड का घोल डालिए। इस तरीके से आपको घेवर बनाना है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात जो है ना ध्यान देने वाली, वो ये कि बीच बीच में से आप जगह बनाते जाइए, जिससे कि आपका जो घेवर है ना बीच में से राउंड जो खड्डा है ना वो दिखता रहे। और होगा ये कि उससे जो नीचे का घी है ऊपर आएगा और घेवर की सिकाई जो है वो अच्छी होगी। और साथ ही में किसी अच्छी सी चम्मच जो कि आप घी घेवर के ऊपर जिससे डाल सकें, जिससे कि घेवर ऊपर और नीचे अच्छे से सिकाई हो। अब जितना आप बैटर डालेंगे, घेवर की जो थिकनेस है उसी पे डिपेंड करती है। तो मैंने बिल्कुल मीडियम थिकनेस वाला घेवर बनाया है और इसमें करीब हाफ कप के आसपास मैंने टोटल बैटर इस्तेमाल किया है। ये देखिए, जब घेवर एकदम आँच स्लो कर दीजिए, उसे सिकने दीजिए। ज़्यादा ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है, केवल घेवर को क्रिस्प करना है। ज़्यादा सेकेंगे तो कड़क हो जाएगा। इसलिए आप देख लीजिए कि घेवर जब आपको लगे कि एकदम हार्ड सा हो गया है, उसके बाद नाइफ़ की सहायता से साइड से स्क्रैप कर लीजिए और इसे हम सावधानी से रिमूव करेंगे। घेवर बनाना बहुत आसान है एंड आई एम श्योर कि फ़र्स्ट टाइम में आप बिल्कुल परफेक्ट घेवर बना पाएंगे जो मिठाइयों की दुकान पे मिलता है। अगर आप छोटे साइज़ के घेवर बनाना चाहते हैं, जो रिंग्स होती है ना, रिंग्स 4 इंच की या कोई भी रिंग, वो आप ऑयल में डाल दीजिए और उस रिंग के बीच में आप घेवर बना सकते हैं छोटे साइज़ के। ये देखिए, घेवर को थोड़ी देर के लिए हम खड़ा करके इस तरीके से जो सारा घी है ना उसका रिमूव कर देंगे। देखिए, घी को रिमूव कर देंगे और ध्यान रहे कि घेवर को जब हम निकालेंगे तो किसी चलनी पे रखेंगे और चलनी के नीचे आप कोई प्लेट या बर्तन रख दीजिए, जिससे कि जो एक्सेस घी है ना घेवर का, वो सारा का सारा रिमूव हो जाए। तो देखिए, एकदम बिल्कुल सेम टू सेम जो मिठाइयों की दुकान पे घेवर बनते हैं ना, वैसे के वैसे घेवर ये बने हैं। अब इसके लिए बना लेते हैं हम रबड़ी। घेवर के ऊपर लगाएंगे रबड़ी। उसके लिए हम सबसे पहले एक पैन में 1 कप दूध ले लेंगे। 1 से 1.5 कप दूध मैंने ले लिया है, जितनी रबड़ी आप बनाना चाहते हैं। और उसमें डालेंगे 1/4 कप शुगर और साथ में डालेंगे घी, करीब 3 टेबलस्पून। बिल्कुल सेम रबड़ी बनेगी बाज़ार जैसी। और इसमें डाला मैंने मिल्क पाउडर 3/4 कप। ये बहुत ही इंस्टेंट तरीका है रबड़ी बनाने का। यकीन मानिए, इससे जो रबड़ी बनेगी ना उसका स्वाद आप कंपेयर करके देख लीजिएगा, बिल्कुल मिठाई की दुकानों वाली रबड़ी ही बनके तैयार होगी। इनफैक्ट आजकल तो मिठाई की दुकान वाले भी मिल्क पाउडर से ही मिठाइयाँ बनाने लग गए हैं। ये देखिए, आपको इसको तेज़ आंच पे, जी हाँ, कंटिन्यूसली चलाते रहना है। इलायची पाउडर डाला है करीब 1 चम्मच, बहुत सारा, क्योंकि इलायची का फ्लेवर जो है ना रबड़ी का स्वाद और बढ़ा देगा। और बहुत सारे इसमें मैंने डाले हैं बादाम और पिस्ता, और साथ ही में केसर घोल के थोड़ा सा दूध डाल दिया है। करीब 3 टेबलस्पून दूध में 7 से 8 स्ट्रैंड्स केसर के घोल के डाल दिए हैं। अब आपको इसे कंटिन्यूसली चलाना है। साइडों में अगर आपको लच्छेदार रबड़ी बनानी है, जिसकी रेसिपी मैं जल्दी शेयर करूँगी, तो साइड से स्क्रैप मत करिए, वो लच्छा बनता चला जाएगा। अब इसमें मैंने थोड़ा सा रोज़ वाटर डाल दिया है। आप चाहें तो थोड़ा सा केवड़ा वाटर भी डाल सकते हैं। फ्रेग्रेंस आता है, खुशबू आती है, पूरे घर में इसकी खुशबू महक उठती है। ये देखिए, थोड़ी ही देर में, केवल 2 मिनट के लिए आपको इसे एकदम फुल उबाल लेना है। उसके बाद आप गैस को बंद कर दीजिए। जैसे जैसे रबड़ी ठंडी होगी ना, वो गाढ़ी होती चली जाएगी। चाशनी जो हमने बना के रखी थी वो हल्की सी गर्म है, बिल्कुल हल्की सी, बाकी ठंडी हो चुकी है। और घेवर पे हमने, ये देखिए, गर्मा गर्म घेवर पे चाशनी, ड्राई फ्रूट्स डाल दिए। वैसे तो लोग डायरेक्ट चाशनी और ड्राई फ्रूट्स डले हुए घेवर भी खाते हैं, लेकिन अगर आप मलाई घेवर बनाना चाहते हैं, रबड़ी घेवर जिसे बोलते हैं, तो आप इस पर ये रबड़ी भी फैला दीजिए। ये देखिए, ये चाशनी वाला घेवर है। लोग डायरेक्ट मोस्टली घरों में चाशनी वाला खाते हैं, लेकिन इस तरीके से रबड़ी को फैला देंगे तो बन जाएगा रबड़ी घेवर।
रबड़ी घेवर को थोड़ा डेकोरेट कर लेते हैं मिठाई की दुकानों वालों की तरह। इस पे मैंने लगा दी चांदी की वर्क और साथ में पिस्ता और बादाम। बस ये 2 ही ड्राई फ्रूट्स डलते हैं। इलायची केसर आपने ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया है। ये जो घेवर है ना, इसका स्वाद और किसी बड़ी मिठाई की दुकान का स्वाद जो जहाँ पे घेवर मिलते हैं ना, बिल्कुल डिफरेंट नहीं होगा। तो आज ही घेवर घर में ट्राई करिए। इस तीज पे घेवर घर में बनाइए, बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घर में झटपट घेवर बनके बहुत आसानी से तैयार हो सकते हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करके कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिए। घर में घेवर अगर अच्छे बन जाएं तो मेरे चैनल पे आके मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और भी बहुत सारी रेसिपीज़ मैं जल्दी ही आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये जो घेवर बने हैं ना, इतने अच्छे बनते हैं कि आप एक बार खाएंगे तो इसका स्वाद ज़िंदगी भर याद रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। टेक केयर, बाय बाय।